Hello guys. Welcome back to my channel. Um, I think everyone will be fine. So in this video, we'll discuss the MPPCS Assistant Professor Zoology syllabus and the exam pattern. So इसमें जो है MPPCS का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो फॉर्म अभी जो भी मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, तो अ, उसका हम एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सो एग्ज़ाम पैटर्न में ये है कि हमें दो पेपर हमारे दो पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर में हमें एमपी का जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का पेपर होगा। वो पेपर 1 घंटे का होगा, 50 क्वेश्चंस होंगे उसमें। और जो सेकंड पेपर होगा वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा और 150 क्वेश्चंस होंगे, जो कि और ईच क्वेश्चन वुड बी ऑफ 4 मार्क्स। 4 नंबर के एक क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स। और नो निगेटिव मार्किंग है, नो निगेटिव मार्किंग। सो इट इज़ गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सो एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन होने वाला है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स का जो है वो इंटरव्यू होगा। 100 मार्क्स का इंटरव्यूज होगा और 800 मार्क्स का जो है रिटन एग्ज़ाम है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें जूलॉजी में क्या क्या सिलेबस क्या इन्होंने प्रिस्क्राइब किया है, क्या क्या पढ़ना है हमें। तो फर्स्ट पार्ट तो मैंने बॉटनी सिलेबस में डिस्कस कर लिया है। एक ओवरव्यू ब्रीफली हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो है हिस्ट्री है एमपी का। हिस्ट्री में हिस्ट्री है, मीन्स हिस्ट्री। इसके बाद सेकंड इज एमपी का भूगोल। भूगोल हो गया। देन राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट जो है करंट अफेयर है, करंट अफेयर्स। बेसिकली दी which is related to Madhya Pradesh, current affair of MP basically, and then सूचना एंड संचार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर आईटी। तो ये सब चीज़ें तो मैंने डिस्कस किया हुआ है। आप डिटेल में अगर चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो जो कि जिसमें कि बॉटनी डिस्कस किया गया है तो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इफ़ यू नीड इट। तो चलिए मेन सिलेबस चलते हैं। तो ये है असिस्टेंट प्रोफेसर की जूलॉजी का जो इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है। तो फर्स्ट सिलेबस में हम देख रहे हैं कि बायोमोलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन। एंड इसमें है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। देन बायो इनर्जेटिक्स में क्रेब्स, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, oxidative phosphorylation, coupled reactions, and group transfer. Then principle of catalysis, enzyme kinetics, action, regulation, coenzyme, and factors influencing enzyme reactions. And then protein structure, primary, secondary, and tertiary. And then tRNA, mRNA, and rRNA. Then metabolism of carbohydrate, lipid, protein, and nucleotides. ये फर्स्ट
फर्स्ट टॉपिक हो गया। सेकेंड टॉपिक इनका है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसेसेस। तो इसमें सेल मेम्ब्रेन structure function, different model to explain the structure of cell, a membrane protein diffusion, osmosis, ion channel, active transport. सेल मेम्ब्रेन एंड स्ट्रक्चर मीन्स सेल का स्ट्रक्चर एंड जो भी प्रोटीन्स उसमें प्रेजेंट है, जैसे जो कि इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसपोर्ट में, जैसे डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, आयन चैनल एक ट्रांसपोर्ट, आयन एंड सॉर्टिंग, रेगुलेशन ऑफ इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेम्ब्रेन। ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल, न्यूक्लियस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स और उसके फंक्शन आ गए उसमें, साइटोस्केलेटन्स एंड इट्स मोबिलिटी भी आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम। सो इसमें हम डीएनए, क्रोमोसोम्स और हेट्रोक्रोमेटिक यूक्रोमेटिन ट्रांसपोजन्स ये सारे पढ़ने हैं हमें। फिर मियोसिस और माइटोसिस आ गया, सेल डिवीजन, देयर रेगुलेशन, स्टेप्स इन सेल साइकिल, control of cell cycle. Then DNA replication, unit of replication, enzyme involved replication, DNA damage and repair mechanism. फिर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये हो गया, ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया। देन ट्रांसलेशन। सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि इसमें मेंशन्ड है, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। सो इसमें होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन, recognition and entry process of different pathogens like bacteria, viruses into animal host cell, and alternation of host cell behavior by pathogens, viruses and induced cell transformation, pathogen bacteria induced disease in animals. मीन्स होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन है, मीन्स वायरस कैसे इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया कैसे इन्फेक्ट करता है, कैसे वो स्टेब्लिश करते हैं इन्फेक्शन इन होस्ट एनिमल सेल्स में, ये पूरा पढ़ना है। सो नेक्स्ट है सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग में हार्मोन एंड रिसेप्टर, सेल सरफेस रिसेप्टर, सिग्नलिंग थ्रू प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, सेकेंड मैसेंजर, रेगुलेशन ऑफ सिग्नलिंग पाथवे, ये सारे पढ़ने हमें। फिर सेलुलर कम्युनिकेशन आ जाएगा, सेलुलर कम्युनिकेशन, रेगुलेशन ऑफ हेमेटोपोइसिस, जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन, सेल एडेशन, role of different adhesion molecule, gap junction, extracellular matrix, integrin, and neurotransmitters and their regulation. Then cancer है, cancer genetic arrangement in the progenitor cells, oncogenesis, tumor suppressor genes, cancer and the cell cycle, virus induced cancer, metastasis, interaction of cancer cells with normal cells, apoptosis, therapeutic intervention of uncontrolled growth cells. फिर आ जाता है इम्यूनोलॉजी का पार्ट जो कि इनेट एंड एडाप्टिव इम्यून सिस्टम है। सो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा पूरा इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजी पढ़ना होगा। सेल एंड मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन इम्यून, इनेट एंड एडाप्टिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एंटीजेंस, एंटीजेनिसिटी, इम्यूनोजेनिसिटी, बी सेल, टी सेल्स, epitopes, structure and function of antibody molecules, generation of antibody, diversity, monoclonal antibodies, antigen and antibody interaction, MHC1 molecule, MHC2 antigen presentation and processing, activation and differentiation of B cell and T cells, B and T cell receptor, humoral and cell mediated immune response, primary and secondary immune modulation, the complement system, cell mediated effector function, inflammation, hypersensitivity, autoimmunity, immune response during bacterial tuberculosis, पैरासाइट्स, मलेरिया, स्पेसिफिक जो है बैक्टीरिया में ट्यूबरकुलोसिस पढ़ना है और मलेरिया पढ़ना है, वायरस में HIV पढ़ना है, एंड
congenital, acquired a deficiency, and then vaccines. इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है. Immune system. Then developmental biology आ जाता है. डेवलपमेंटल बायोलॉजी इज इनसे अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया है तो इसके फिक्स क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम रिसर्च होता है, तो सिलेबस और जो नॉलेज है वो अ, अभी नया कुछ ऐड नहीं किया जा रहा है. जो पुरानी चीज़ें सॉल्व की गई हैं उसमें वही चीज़ें अभी भी हैं. सो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट: potency, commitment, specification, induction, competence, determination and differentiation, morphogenetic development, cell fat, cell lineages, stem cell, genetic equivalence and cytoplasmic determinant, imprintings, mutants, and transgenics in analysis of development, gametogenesis, morphogenesis. I will not cover it in detail क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है. सो तो हम देख सकते हैं कि मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस एनिमल में पैटर्न, एक्सिस एंड पैटर्न, फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला, एम्फीबिया एंड चिक ऑर्गेनोजेनेसिस पढ़ना है. लेंस इंडक्शन आई लेंस इंडक्शन. आई थिंक ये पूरा सिलेबस जो है नेट की सिलेबस से बहुत मैच खाता है ये, आई थिंक, क्योंकि ये सारी चीज़ें पूरा जो ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी है ये पूरा सिलेबस हमारे नेट के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक अगर आपके पास नेट है तो आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं जो CSIR एग्ज़ाम है इन सब से. तो हम यहाँ पे थे. लिम्ब डेवलपमेंट हो गया. आई लेंसेज जो है इन वर्टिब्रेट के केस में ही आई डेवलपमेंट, and regeneration in vertebrates, differentiation of neurons, post embryonic development. पोस्ट embryonic development में जो 4 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डेवलपमेंट होता है उसकी बात कर रहे हैं. लार्वल फॉर्मेशन, मेटामॉर्फोसिस, इन्वायरमेंटल रेगुलेशन ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट एंड सेक्स डिटर्मिनेशन. सेक्स डिटर्मिनेशन हम जेनेटिक्स में भी पढ़ते हैं, तो सेम होता है यहाँ पे भी. तो प्रोग्राम सेल डेथ, एजिंग एंड सेसेशन ये हो गया. फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन वर्टिब्रेट प्लेसेंटा, its type and function in vertebrate. ये सारी चीज़ें हो गई डेवलपमेंटल बायोलॉजी की. देन जो नेक्स्ट टॉपिक इन्होंने दे रखा है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट. तो इसमें है ए pseudocylomates and coelomates, amoeboidal, flagellar and ciliar movement in protozoans, different methods of locomotion in Coelenterata, Annelida and Echinodermata, means lower एनिमल फाइलम्स आ गए सारे. एनिमल फाइलम्स के बारे में पढ़ना है. पैटर्न ऑफ फीडिंग एंड डाइजेशन इन लोअर वर्टिब्रेट्स and in arthropods, mollusca, Echinodermata and feeder feeding in Polychaeta. Then respiration all over in all phylums. Lungs के through, gills के through and trachea. Respiratory pigments, mechanism of respiration, excretion in lower and higher vertebrates, osmoregulation. फिर nervous system, primitive and advanced nervous system, larval forms and their evolutionary significance in helminthes, arthropods, mollusca and Echinodermata, structural affinity and life history of rotifera, Ontoprocta, Coronida and Ectoprocta. ये हो गए, ये एनिमल फाइलम भी हो गया. सो नेक्स्ट है वर्टिब्रेट के बारे में. वो इनवर्टिब्रेट था, ये इवर्टिब्रेट. ब्लड एंड सर्कुलेशन, जिसमें कि ब्लड कॉर्पल्स, hemopoiesis, plasma function, blood volume regulation, blood group, hemoglobin,
comparative anatomy of heart structure, myogenic heart, specialized tissue, ECG, and its principle and significance. Then cardiac cycle, and as a pump, blood pressure, neural and chemical regulation of heartbeat. Then है respiration, comparison of respiratory organ in different vertebrates, a transport of gases, exchange of gas, neurons and chemical regulation of respiration. ये पूरा जो है एमएससी का सिलेबस है, उसमें कंपैरेटिव स्टडी कराई जाती है. Comparative anatomy of brain and spinal cord, comparative analysis of kidney, urine formation, urine concentration, waste elimination, micturition, regulation of water balance, electrolyte balance, acid and base. हो गया. Thermoregulation of body temperature, physical, chemical, neural regulation, alimentary canal, digestion, absorption in vertebrates, BMR. Then endocrine system हो गया. Basic mechanism of hormone action, mm, um, hormone action and disease, reproductive organs and their function, neuro, endo, and regulation. So coming to the next part, अब genetics का part आ गया है पूरा. I think we have discussed in detail in the previous video, जो कि botany syllabus discuss किया गया है. तो ओवरऑल देख लेते हैं क्या क्या दिया है. मेंडेलियन प्रिंसिपल है, इसमें डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन स्ट्रक्चर. ओके, गुड. Concept of gene, allele, multiple allele, pseudoallele, complementary test, extension of Mendelian principle, dominance, incomplete dominance, linkage and crossing over, 6 still linkage, limited and 6 influenced character, extra chromosomal inheritance, inheritance of mitochondria and chloroplast, gene and maternal inheritance, human genetics में pedigree analysis, karyotypes, genetic disorder. Then mutation है, it is mutation, type and cause and detection, loss of function, gain of function, germinal versus somatic mutation, structure and numerical alternation of chromosome, deletion, duplication, inversion, translocation, ploidy and their genetic implication, recombination, homologous and non-homologous recombination, and recombination recombinant DNA technology. फिर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म एंड अप्लाइड जोलॉजी है, इसमें हमें ये बेसिकली टेक्सोनॉमी, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टेक्सोनॉमी, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड हायरार्कियल टेक्स, binomial nomenclature, classical and quantitative method of taxonomy of animals, important criteria used for classification, then level of structure organization, unicellular, colonial, multicellular forms, level of organization of tissue, organ and system, natural history of Indian subcontinent, major habitat type of subcontinent, geographical origin and migration of species, common Indian mammal birds, common parasites and pathogens of human and domestic animals, culture of freshwater fish, prawn, fishery response in MP, सेरीकल्चर, बी कल्चर. बेसिकली ये अप्लाइड जोलॉजी में वो भी एमपी से रिलेटेड हो, मोस्टली इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है. एंड फाइनली इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स. तो आई थिंक इकोलॉजी में भी इकोलॉजी में इन्वायरमेंट है, हैबिटेट नीच, species interaction, community ecology, and then biogeography, applied ecology, conservation, biology. ये सारी चीज़ें पढ़नी है.
इसमें तो ये तो इसमें से तो क्वेश्चन आना ही आना है, एक दो क्वेश्चन तो हमेशा बनते हैं इससे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट होगा आई थिंक। इसमें इवोल्यूशन पढ़ना है हमें। इमर्जेंस ऑफ इवोल्यूशनरी थॉट्स, origin of basic biological molecules, concept of operin, origin of cell, unicellular evolution, abiotic synthesis of organic monomers, and Halliday experiments of Miller evolution पूरा पढ़ना है हमें। तो पैलियो ontology and evolutionary history, then pollution genetics and population, gene pool, gene frequency, Hardy-Webb principle, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। देन that is brain behavior and evolution, ethology and its branches, approaches and method in the study of behavior, um, approximate and ultimate uh, causation, altruism and evolution, group selection, kin selection, reciprocal altruism, neural basis of एनिमल बिहेवियर में एक्चुअली ये भी पढ़ा जाता है, इससे भी सीएसआर में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन तो 4 नंबर में 4 मार्क्स का आता ही आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी होता है। और चलिए, तो आई थिंक ये लास्ट हो गया। सो हमने पूरा डिस्कस कर लिया है सिलेबस। तो ठीक है, फिर विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़ सपोर्ट if you will like the video or subscribe the channel, then I will get the motivation to make the such kind of videos. So please subscribe the channel. So thank you so much. अपनी तैयारी करते रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। सो जय हिंद, जय भारत। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।